हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स। और ये सीरीज जो है पास्ट ईयर का ये आपके सामने पहले से आ रहा है, बट अब कुछ एडवांस वर्जन में आपके सामने आएगा। आपको क्वेश्चंस करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जहां आपसे पूछा हुआ है कि सोलेनॉइड क्या होता है, और फिर आपसे आगे बोला हुआ है कि किस तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव करता है, और कुछ मेन यूजेस भी बताने हैं। अगर मैं आंसर की बात करूं सबसे पहले तो सोलेनॉइड की मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए, यह है सोलेनॉइड, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स जो करंट कैरिंग वायर के होते हैं वो लपेटे जाते हैं, और तब जाके बनता है हमारा सोलेनॉइड। आप यहां पे देख सकते हैं ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है, और ये इसके ऊपर जो है ये ब्लैक कलर का ये कंडक्टिंग वायर है। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होता है, इसको आप इंसुलेट कर देते हो एक सिलेंडर के ऊपर, राइट। और इसका लेंथ जो है वो ग्रेटर होता है इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। आप देखो ना, इस तार का जो लेंथ है ये ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू इसके डायमीटर, तो इसी चीज को आप कहते हो सोलेनॉइड। अब कुछ और बातें कि जब करंट फ्लो करता है सोलेनॉइड के अंदर से, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न होता है वो बिल्कुल वैसा ही रिजेंबल करता है जैसा एक बार मैग्नेट के अंदर होता है, राइट। इसकी भी फिक्स पोलैरिटी होती है और बार मैग्नेट की भी फिक्स पोलैरिटी होती है। जैसे यहां पे मैं बार मैग्नेट ड्रॉ करूं अगर आपके लिए, तो ये सपोज मेरे पास है एक बार मैग्नेट जिसका एक एंड है नॉर्थ और दूसरा एंड है साउथ। तो क्या ये पोलैरिटी जो है इस एंड्स की यहाँ पे एंड पे होती है, पोलैरिटी चेंज होगी? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमेशा नॉर्थ से निकलती है और कहां पे जाती है, साउथ के अंदर एंटर कर जाती है। इसी तरीके से हमारे सोलेनॉइड में भी बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे पोलैरिटी रहता है फिक्स, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल एट इट्स एंड इट्स एक्वायर द डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो जो भी बार मैग्नेट की विशेषताएं हैं वही आप सोलेनॉइड के अंदर भी लिख सकते हो। और क्या खास बात है, मैंने बता दिया, पोलैरिटी वाले चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि हेंस द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैसा बिहेव करता है, बिहेवियर पूछा गया था, तो आप कह सकते हो ये बिहेव करता है बार मैग्नेट के जैसा, राइट। अब बात करते हैं इसके मेन यूजेस क्या होंगे। तो अगर मैं यूजेस आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ टेम्पररी मैग्नेट। यस, आप सोलेनॉइड को टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और परमानेंट मैग्नेट भी आप इससे बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन बिलो। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। आपको बोला है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिविंग रीजंस एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स। उस डायग्राम के अंदर 3 अलग अलग पॉइंट्स होंगे, किस पॉइंट पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। आइए डायग्राम देखिए एक बार। ये रहा हमारे पास वो डायग्राम जहां पे एक सोलेनॉइड है, आपके पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और आपको सी दिख रहा है। इन सभी पॉइंट्स पे आपसे पूछा हुआ है कि भाई फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कहां कहां पे है, ठीक है। तो चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसका। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये रहा हमारे पास सोलेनॉइड का जूम वर्जन। यहां पे आप देखोगे कि जो ये वाला एंड है, यहां से चीजें निकल रही है इस नॉर्थ पोल से, और कहां जा रही है, साउथ पोल पे। अब आपको कैसे पता नॉर्थ पोल कहां बनाना है, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है ना करंट कैरिंग सोलेनॉइड का, वो होता है नॉर्थ, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो होता है साउथ। ये चीज आप याद रखना, एन से नेगेटिव और एन से नॉर्थ। तो चीजें यहां से निकलेंगी और कहां एम्बेड हो जाएगी, कहां पे चली जाएंगी, साउथ की तरफ चली जाएंगी। अब सवाल यह आता है कि हम किस तरीके से स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे। तो सोलेनॉइड के बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है मिनिमम, यानी ये है सोलेनॉइड, केवल इतना है सोलेनॉइड। ये सारा हिस्सा दिख रहा है, ये बाहरी हिस्सा है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सोलेनॉइड के बाहर कुछ भी नहीं होता, होता है बट फील्ड वीक होता है। तो इस जगह पे तो बहुत स्ट्रांग होगा, और बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे वहां पे चीजें मिनिमम होगी। एट एंड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ दैट इनसाइड इट। ओके, एंड्स की जब मैं बात करूं यहां पे, तो वहां पे स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी होती है जितनी यहां पे है उसका आधा। यानी कि यहां पे लेट सपोज अगर मेरे पास 10 टेस्ला है तो यहां पे 5 टेस्ला होगा, ठीक है। तो यहां पे इस जगह पे यानी बाहरी हिस्से में और यहां पे चीजें मिनिमम होगी, मगर अगर मैं अंदर आ गया तो चीजें मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ए आपको कहां दिख रहा है, पॉइंट ए दिख रहा है आपको बिल्कुल सेंटर में, यानी सोलेनॉइड के अंदर। तो पॉइंट ए पे चीजें क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। और मिनिमम कहां मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा आपको बी और सी पॉइंट पे, ठीक है। इनफैक्ट बी पे तो सबसे ज्यादा मिनिमम और सी पे हाफ हो जाता है ए का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच द यूनिट नॉर्थ पोल
यानी कि ये सारे जो पोल्स होते हैं और उसके थ्रू जो लाइंस जा रही होती है सब इमेजिनरी होता है। तो यहां पे इन्होंने यही कहा है कि पाथ अलोंग विच द यूनिट नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ फ्री टू डू सो। तो इसी को आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आपने मैग्नेट के नॉर्थ वाले हिस्से से एक लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और कहां तक ले जानी है, साउथ वाले हिस्से तक आपको लेके जानी है। इसी को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अभी क्वेश्चन में आगे ये पूछा हुआ है कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक दूसरे को रेपेल कर देंगे, और दूसरा कारण यह है कि आप एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास है मैग्नेट, ठीक है, इस मैग्नेट का ये है नॉर्थ और ये है साउथ पोल। यहां से चीजें निकली, ये जो चीज निकल रही है ना इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये इमेजिनरी लाइंस होता है, ये कर्व लाइंस होता है। काफी सारी चीजें लिख सकते हो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, ये एक कर्व लाइन है, आप लिख सकते हो इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। उसके बाद आप लिख सकते हो इसके बारे में और खास बात है कि जो मैग्नेट के इनसाइड ना ये चीजें होती है पैरेलल, और आउटसाइड जो होती है वो कर्व लाइंस होती है। तो बहुत सारी चीजें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में लिख सकते हो। वापस आते हैं अपने इस ए पार्ट पे जहां से पूछा हुआ था कि भाई क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको समझाया, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखिए। होगा ये कि भाई अगर मान लो कि ये नॉर्थ से निकला है तो इसकी पोलैरिटी नॉर्थ जैसी होगी और इसकी भी नॉर्थ जैसी होगी, तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो रेपेल करेंगे एक दूसरे को। साथ में एक ही पॉइंट पे, ये पॉइंट है, यहां पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो यही आंसर है कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two tangent can be drawn at the point which indicate that there will be two different direction। बट ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट आप कंपास पे लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, इसका रीजन बताना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ये तो हम सबको पता है कि ये लगातार यानी कि बार बार निकलने वाले कर्व्स होते हैं। ठीक है, दे डाइवर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट एंड कन्वर्ज इट्स साउथ पोल। तो यार यहां से निकलते हैं, यानी यहां से ये डाइवर्ज हो गए और कहां पे जाके इमर्ज होते हैं, साउथ पोल में इमर्ज होते हैं। इनसाइड मैग्नेट वो जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि पैरेलली मूव करते हैं मैग्नेट के अंदर इस तरीके से। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब डाइवर्ज हो रहे हैं यहां पे इमर्ज हो रहे हैं तो इसकी लाइंस कैसे बनेगी, कर्व बनेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि why and when does current carrying conductor kept in a magnetic field experience force। कब और कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और कौन से फैक्टर है जिस पे डायरेक्शन इसका डिपेंड करता है। तो आइए इसका आंसर कर लेते हैं डिस्कस। द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन कॉजेज द करंट टू फ्लो थ्रू इट। ये बात तो सबको पता है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर ड्रिफ्ट करते हैं या फिर मूव करते हैं तो करंट को फ्लो कराते हैं। When such a conductor is placed in a uniform magnetic field, each drifter electron of a conductor experience a magnetic field। अब सोच के देखो एक बात, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं ड्रॉ करके, मान लीजिए कि ये मेरे पास है कंडक्टर, राइट। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहे होंगे एक डेफिनेट डायरेक्शन में। अब इसी को यार आपने ना मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये मैं बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और बोला यह गया है कि दिस फोर्स इज कलेक्टिवली एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर एज होल, और पूरे कंडक्टर के द्वारा भी इस फोर्स को इकट्ठा एक्सपीरियंस किया जाएगा। समझ में आ गया। Hence current carrying conductor kept in a magnetic field experience a force। तो वैसे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मगर क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्ट है इस कंडक्टर के, तो आप कह सकते हो कि जब इस पूरे कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आगे बोला हुआ था कि डायरेक्शन बताना है और कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करके लाने हैं, यानी कि यहां पे मेरा साथ हुआ खत्म, और दिए गए चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और जिस भी बच्चे का आंसर सही हुआ मैं उसे पिन करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। एंड घबराए ना, जिनका आंसर गलत होगा मैं उसको करेक्ट करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।